हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो बेसिकली मेरा नाम आमिश है और मैं क्या कहते हैं ये आज यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो जो होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। और हम कवर करेंगे एल्केन्स। और ये जो वीडियो होगी इसमें आपको जो कंप्लीट चैप्टर है ना एल्केन्स को वो मैं पूरा कवर करा दूंगा। और ये बहुत इजी लैंग्वेज मैंने यूज़ की है ताकि आपको इजीली ग्रास्प आप कर सको टॉपिक को। और हिंदी में बनाऊंगा वीडियोस ताकि लैंग्वेज बैरियर ख़त्म हो जाए और आप इजीली यानी कि अंडरस्टैंड कर सकें और अच्छे ग्रेड ले सकें। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों बेसिकली जो हम देखेंगे कि व्हाट आर एल्केन्स। ओके, सो एल्केन्स आर होमोलोगस सीरीज। और होमोलोगस सीरीज का मतलब ये होता है कि ये एक फैमिली ऑफ कंपाउंड्स होती है जिनका सेम जनरल फार्मूला और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। जिसका मतलब बेसिकली ये है कि ये सिमिलर वे में रिएक्ट करते हैं। ओके, सो ये जनरल इंफॉर्मेशन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स विच मींस दे ओनली कंटेन एटम्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। और इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 है जहाँ पे n denotes the number of carbon atoms in the molecule। और एक चीज़ और ये कि जो एल्केन्स होते हैं इनका नाम ANE में एंड होता है, एन में, जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन या इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। और सिंपलेस्ट एल्केन मीथेन है CH4, जिसमें वन कार्बन एटम होता है ओनली, क्योंकि उसमें सिर्फ वन कार्बन एटम होता है। तो अब हम फाइंड करेंगे कि हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एन एल्केन कितने हैं। तो बेसिकली जो आपको याद करने पड़ेंगे। मैथ का मतलब होता है वन कार्बन एटम, ईथ का मतलब होता है टू कार्बन एटम, प्रोप का मतलब थ्री कार्बन एटम्स, ब्यूट का मतलब फोर कार्बन एटम्स, एंड सो ऑन। पेंट का मतलब फाइव, हेक्स का मतलब सिक्स, हेप्ट का मतलब सेवन। सो यू विल नीड टू लर्न ऑल दीज। एंड जैसे मैंने पहले बताया दोस्तों कि हर एल्केन जो होती है वो ANE में एंड होती है। और तो इसका मतलब कि जो एल्केन विथ वन कार्बन एटम बिकम्स मीथेन, क्योंकि एल्केन का नाम दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक पहला पार्ट जो होता है मीथ, ईथ, ब्यूट, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और दूसरा पार्ट सबका सेम होता है कि ANE। तो वन कार्बन एटम का मतलब मीथ एन, क्योंकि मीथ मीन्स वन कार्बन एटम, ANE तो हर एक के एंड पे आना। और alkane with three carbon atoms becomes propane, and an alkane with six carbon atoms becomes hexane। अब हम कैसे ये फाइंड करेंगे कि कंप्लीट फार्मूला ऑफ एल्केन यानी कि जो फार्मूला होता है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो आपको मैंने बताया कि जो जनरल फार्मूला होता है एल्केन का वो होता है CnH2n+2। तो इसका और पहला क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द जनरल फार्मूला ऑफ मीथेन। तो मीथेन में आपको भी बताया वन कार्बन एटम होता है और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो एन का एन इसलिए वन हुआ क्योंकि मीथ में वन कार्बन एटम है। तो इसका मतलब हम वन को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं जनरल फार्मूला में, जरा मैथ्स में वगैरह में करते हैं ना आंसर फाइंड करने के लिए, वैसे ही। तो आ, ये हो जाएगा सी। हम जब सब्सटीट्यूट करेंगे C1, क्योंकि वन एन इज इक्वल टू वन, तो C1 H 2n+2 है तो टू टाइम्स वन, क्योंकि n वन है, और प्लस टू जो हो जाएगा C1H4, और जो हो जाएगा CH4। वन जब जब भी वन होता है ना किसी एटम के आगे, तो हम वो लिखते नहीं है क्योंकि वी जस्ट अज्यूम दैट इट्स देयर। तो सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द जनरल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। अभी आपको बताया कि ब्यूट का मतलब फोर और ब्यूटेन में इसका मतलब फोर कार्बन एटम्स हैं। तो n इज इक्वल टू फोर, वैसे सब्सटीट्यूट करेंगे तो C4H टू टाइम्स फोर प्लस टू जो हो जाएगा C4H10। बहुत सिंपल है ये। अम, ये जो हाली एक वीडियो है मैं बना रहा हूँ ना, ये आप पढ़ लो तो एल्केन्स में आपको कोई मसला नहीं आएगा। और फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स देखते हैं। तो जो स्ट्रक्चर होता है ना एल्केन का, वो हम इस तरह शो करते हैं कि हम वी यूज लाइंस, वी ड्रॉ लाइंस बिटवीन द एटम्स, एटम्स के दरमियान लाइंस बनाते हैं। और उन्हें हम यानी कि शो करते हैं कि ये बॉन्ड्स हैं जिन्हें जिन्होंने सारे एटम्स को मॉलिक्यूल में होल्ड किया हुआ है। तो इन एल्केन्स ईच कार्बन एटम फॉर्म्स फोर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, यानी कि एक जो कार्बन एटम होता है वो फोर से ज़्यादा बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकता। और एल्केन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एल्केन्स आर सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
क्योंकि इनमें सिर्फ सिंगल कार्बन टू कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सिंगल होता है, डबल बॉन्ड नहीं होता उनमें। एल्केन्स में डबल बॉन्ड कभी भी नहीं होता। जब भी वो पूछे ना कि एग्जामिनर के एल्केन्स में एल्केन सैचुरेटेड क्यों होती हैं, तो आपने ये कहना है कि उनमें सिंगल कोवेलेंट कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स हैं इसलिए। और ये एग्जांपल्स हैं जरा मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ये आप देखें क्या कहते हैं, ये कार्बन एटम है सी, ये फॉर्म कर रहा है एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इस एच के साथ, एक बॉन्ड इस एच के साथ, ये टोटल 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ईच कार्बन एटम। यानी कि ये कार्बन एटम है मीथेन में, तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है। और इस तरह अगर ईथेन में जैसे आपको बताया कि 2 कार्बन एटम्स हैं, तो वो वही बात है कि ईच कार्बन एटम विल फॉर्म 4 बॉन्ड्स। तो ये एक पहले वाला इस एच के साथ, दूसरे वाला या पहले वाला फिर इस एच के साथ, फिर इस एच के साथ, फिर इस सी के साथ, तो ये 4 कंप्लीट हो गए। फिर ये नेक्स्ट वाला है, इसने सी के साथ फॉर्म किया हुआ है ऊपर वाले हाइड्रोजन एटम के साथ, ये राइट वाले और ये नीचे वाले, और इस तरह प्रोपेन का है, और इस तरह ब्यूटेन का है। और फिर है the first 5 alkanes of the alkane homologous series। तो ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, एल्केन मीथेन है, इसमें कार्बन नंबर 1 है, फॉर्मूला सी एच, ये भी आपको मैंने कराया है, और स्ट्रक्चर्स का ये और इस तरह सबका ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जनरल फार्मूला आपको पता हो, और ये बस पता हो कि मीथ का मतलब क्या है 1, ईथ का मतलब 2, ये पता हो तो you will be able to write the structure as well as the formula। फिर आते हैं, ये बहुत जनरल इंफॉर्मेशन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, ये आपको बेसिकली सॉर्ट ऑफ याद करनी पड़ेगी। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसा मीथेन से ब्यूटेन या मीथेन से हेक्सेन, ये डाउन जब हम जाते हैं ना सीरीज में, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, यानी कि ईथेन का मीथेन से ज़्यादा होगा, प्रोपेन का ईथेन से ज़्यादा होगा। जैसे जितने ज़्यादा कार्बन आइटम्स होते हैं उतना ज़्यादा बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं, इसलिए ज़्यादा हीट एनर्जी लगती है बॉन्ड्स को ब्रेक करने में, और इसलिए फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली ज़्यादा होता है। तो फिर सॉल्युबिलिटी है, एल्केन्स और मोलेकुलर कंपाउंड्स, तो क्योंकि मॉलिक्यूल है वो, तो ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना, ज़्यादा नहीं करना। डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इंक्रीज। विस्कोसिटी का मतलब होता है थिकनेस या स्टिकीनेस, जिस हनी हनी होता है, हनी को हम कहेंगे शहद जो होता है कि इट्स वेरी विस्कस बिकॉज वो बहुत थिक होता है। तो alkenes obviously down the series, यानी कि जिस तरह as the number of carbon atoms increase they become more thick, more sticky, uh, क्योंकि वो less easily flow कर पाते हैं, क्योंकि फिर है फ्लैमेबिलिटी। तो एल्केन्स की ये है बात है कि लेस फ्लैमेबल होते हैं डाउन द सीरीज, जिस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे तो इनकी फ्लैमेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि molecules evaporate less easily as they get larger down the homologous series due to the increase in the number of carbon atoms। फिर है reactions of alkanes। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत याद भी करना पड़ेगा। तो कंप्लीट कंबशन ऑफ एल्केन्स जो होती है ना, इसका मतलब होता है कि जब इनफ ऑक्सीजन होती है, जब इनफ एयर होती है, तो एल्केन्स पूरी तरह से ऑक्सीजन से रिएक्ट कर पाते हैं, और इसे हम कंप्लीट कंबस्शन कहते हैं। कंबस्शन का मतलब बेसिकली बर्निंग होता है, रिएक्शन, बर्निंग रिएक्शन बेसिकली। तो कंप्लीट कंबस्शन ऑलवेज फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और चाहे कोई भी एल्केन हो, वो जब ऑक्सीजन, प्लेंटीफुल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही फॉर्म करेगी, चाहे प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, वट। The propane plus oxygen gives you, अच्छा ये मैंने एरो नहीं है बनाया हुआ, ये क्योंकि ऑप्शन नहीं थी, लेकिन ये आपने एरो बनाना है, इक्वल्स टू साइन नहीं बनाना। तो इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये इसकी सिंबल इक्वेशन है, और ये इसके स्ट्रेट सिंबल है कि ये गैस है, ये भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, और वाटर लिक्विड है। और ये सिंबल इक्वेशन है, और ये आपको बैलेंस आउट करनी आनी चाहिए। और इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑलवेज फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर।
चाहे कोई भी एल्केन हो, इनकम्प्लीट कंबशन तब होती है जब इनफ ऑक्सीजन नहीं होता रिएक्ट करने के लिए, जब लिमिटेड होता है, तो इट फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। चाहे कोई भी एल्केन हो यही फॉर्म करेगा, और इसकी भी सिंबल इक्वेशन और स्ट्रेट सिंबल्स दिए हुए हैं। कंबस्शन में बस इतना ही था। फिर नेक्स्ट रिएक्शन आता है रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स विद क्लोरीन। ओके, तो एक आपको बात याद रखनी है, ये कंडीशन पूछते हैं एग्जाम्स में, स्पेशली IGCSE वगैरह में, कि एल्केन्स का क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराने में क्या चीज़ चाहिए होती है रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए। तो आपने लिखना है यूवी लाइट। यूवी लाइट के बगैर नहीं रिएक्शन होता है एल्केन्स का क्लोरीन के साथ। तो इसका एग्जांपल ये मैं दे देता हूँ कि मीथेन एल्केन है और क्लोरीन जब भी रिएक्ट करते हैं तो क्लोरोमीथेन और हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म करते हैं, और ये यूवी लाइट की प्रेजेंस में होता है। सिंबल इक्वेशन में आप लिखोगे तो CH4, मीथेन का फॉर्मूला Cl2, क्लोरीन, क्लोरोमीथेन CH3Cl प्लस HCl। अब ये किस तरह हमने फाइंड किया, ये आप देखो, इधर क्या कहते हैं CH4 है, ठीक है, और इधर CH3 है। CH3 एक हाइड्रोजन एटम कम हो गया, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम एक क्लोरीन एटम के साथ रिएक्ट कर गया, क्योंकि Cl2 इसका मतलब दो क्लोरीन एटम था ना, तो एक हाइड्रोजन एटम एक क्लोरीन एटम के साथ रिएक्ट किया तो HCl फॉर्म कर दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड। और फिर जो बाकी के CH3 था वो दूसरे क्लोरीन एटम के साथ रिएक्ट करके CH3Cl बन गया, और ये सारी गैसेज हैं। Or in this reaction, a hydrogen atom in methane is replaced by a chlorine atom, and this is called a substitution reaction. Substitution इसलिए क्योंकि वो replace कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम क्लोरीन एटम को replace कर रहा है। और ये definition है क्या कहते हैं substitution reaction की, आप याद कर लो, ये perfect definition है। अच्छा, जैसा मैंने बताया कि ये substitution reaction of alkanes with chlorine won't take place in darkness, क्योंकि हमें लाइट एनर्जी चाहिए होती है कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करने की। जो क्लोरीन मॉलिक्यूल होता है ना, उसमें दो क्लोरीन एटम्स होते हैं, और उसके लिए लाइट एनर्जी चाहिए होती है उन्हें ब्रेक करने के लिए इनटू क्लोरीन एटम्स। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ, जिस तरह ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल और ये बॉन्ड है इनके दरमियान। अब इसके लिए हमें लाइट एनर्जी चाहिए होती है टू ब्रेक दिस बॉन्ड टू फॉर्म क्लोरीन एटम्स। ओके, अब ये खाली एक ही तरह का रिएक्शन नहीं होता, मोर हाइड्रोजन एटम्स कैन बी रिप्लेस्ड विद क्लोरीन एटम्स। और इसका एग्जांपल पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ मीथेन और क्लोरीन का एग्जांपल, ये जो इस रिएक्शन का एग्जांपल इन स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो मीथेन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है और लाइट एनर्जी चाहिए होती है, तो क्लोरोमीथेन इस तरह फॉर्म होती है कि ये हाइड्रोजन एटम ये क्लोरीन एटम के साथ रिएक्ट करता है और दिस फॉर्म्स HCl, ठीक है, ये जो होता है ये HCl फॉर्म कर देता है ये रिएक्शन। और फिर बाकी बच जाते हैं ये तीन यानी कि 3 हाइड्रोजन एटम्स और सॉरी ये 4, ये 3 हाइड्रोजन एटम्स और 1 कार्बन एटम, और एक बच जाता है ये क्लोरीन एटम। तो ये इधर आ जाता है, बस इतनी सी बात है, ये इसे रिप्लेस कर देता है हाइड्रोजन एटम को, तो ये बन जाता है ये यहीं रहेंगे, और यहाँ से हाइड्रोजन एटम चले गए और इसकी जगह Cl आ गया। और क्लोरोमीथेन, क्योंकि Cl है, पहले पहले क्लोरीन का नाम आएगा फिर एल्केन का नाम आएगा। अब क्लोरीन जब आएगा तो क्लोरो होगा, क्लोरो, और ये आपको पता है मीथेन था। अगर ये प्रोपेन और क्लोरीन होता है, यहाँ समझ लो ब्यूटेन और क्लोरीन होता तो उसका होता क्लोरोब्यूटेन या क्लोरोप्रोपेन। अब इसमें एक क्लोरीन एटम था इसलिए क्लोरोमीथेन था, ठीक है। अब अगर इन केस दो क्लोरीन एटम्स, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये है क्लोरोमीथेन, ठीक है, ये क्लोरोमीथेन है। इसमें हमने एक और अगर Cl2 डाल दिए तो ये फिर इस वाले हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देगा, और ये हो जाएगा दो Cl आ जाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन, क्योंकि दो दो आए तो ग्रीक में दो का मतलब डाई होता है,
और फिर और क्लोरीन एक और डाल देंगे तो ये 3 आ जाएंगे, तो इसका हो गया ट्राइक्लोरीन मीथेन। 4 यानी कि क्लोरीन सारे अगर हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, बस इतनी सी बात है। ये एल्केन्स का आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया और आपको कोई पढ़ने की जरूरत है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इंटरनेट पे। ये परफेक्ट, ये इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये जो है आपको ए स्टार इन द एल्केन सेक्टर दिलवा सकते हो। और मैं पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाऊंगा ताकि आपके लिए इजी हो जाए, और हिंदी में बनाऊंगा ताकि लैंग्वेज बैरियर ना और आपको सिंप्लीफाई करके दे सकूं, क्योंकि बहुत बार लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो ये तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, कमेंट कर दें, और कोई अगर क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ लें, मैं आपको इंस्टेंटली जवाब दे दूंगा। और क्या कहते हैं, ये बता देंगे नेक्स्ट टॉपिक पे किसी पे वीडियो बनाऊँ। वैसे तो भी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स अ लॉट, टेक केयर एंड सी यू।